नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे। आप इधर साइड में क्यों बैठे हो बेटा, सामने बैठो, मुझे छिप जाओगे आप, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। वो क्या कहते हैं उसे, ज्ञान की जो किरण है वो आप पे पड़ेंगी ही नहीं सीधा। हाँ, इसके साथ बैठ जाओ ना, कृष्टि के साथ। नहीं, आगे तो बैठना है, लेकिन छुप रहे हो ना आप। यहाँ बैठ जाओ, खड़े रहोगे, नहीं सुनाओगे तो। आज अपना विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आत्मानुभूति और तत्व विचार। आप क्या समझते हैं, आत्मानुभूति क्या चीज़ है, किसे कहते हैं? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, तुम पे नहीं होगा, बैठ जाओ। आत्मानुभूति क्या चीज़ है, आप क्या समझते हैं? बेटा होमवर्क क्या नहीं करोगे, बंद करो इसको। आप अपनी बात अपनी भाषा में समझाओ, आपको क्या समझ में आता है आत्मानुभूति? आप तो शास्त्रीय बात बता रहे हो, शास्त्रीय बात मत बताओ, आप कॉमनली एक कॉमन पर्सन के हिसाब से बताओ। आप आत्मानुभूति हाँ जी, मुझे सही जवाब नहीं मिल रहा है जो चाहिए। ये तो आप शास्त्र के शब्द बोल रहे हो। मुझे अभी मैंने कहा कि एक लेमैन, जिसने अभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने कोई अभी जैन धर्म को नहीं सुना समझा, ठीक है, अब अगर हम किसी व्यक्ति को आप बताओ कि भैया अपनी आत्मानुभूति से बताओ या अपनी आत्मानुभूति से बोलो, आपकी क्या आत्मानुभूति है इस बारे में, तो वो क्या समझेगा आत्मानुभूति के बारे में? है वेरी गुड। और बताओ फिर आत्मा, आत्मा उसको क्या पता है? आत्मा का मतलब क्या होता है? यस, आत्मा का मतलब होता है मैं, स्व। संस्कृत का शब्द है आत्मन, ठीक है, तो आत्मन से बना आत्मा। आत्मन माने क्या होता है? स्व के लिए, सेल्फ, उसके लिए क्या शब्द आता है? आत्मा। तो जब हम कह रहे हैं आत्मानुभूति, तो उसका मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन। क्या मतलब है, समझते हो? सेल्फ रियलाइजेशन। कि भाई लोग कहते थे ब्राह्मण सुंदरी आश्रम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब मैं रही तब मुझे सेल्फ रियलाइज हुआ कि वाकई में बहुत बढ़िया है। या किसी को ऐसा भी हो सकता है कि बहुत घटिया है, ये तो अपना अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है ना। एक ही टीचर को कोई बच्चा कहता है बहुत बढ़िया है, और दूसरा बच्चा कहता है बहुत घटिया, तीसरा कहता है सो है। समझ में आ रही है? तो कैसे बोल रहा है वो ये बात? सुनकर बोल रहा है कि अपनी आत्मानुभूति से। बात समझ में आ रही है कुछ? कई बार क्या होता है कि हम मोटी बात को भी, माने बहुत सरल बात को भी बहुत कठिन बना देते हैं। बात समझ में आ रही है? धर्म करना सरल है कि कठिन है? वेरी गुड। देखो यहाँ धर्म करने से मतलब क्या है? धर्म की सच्ची समझ। धर्म कहाँ होगा? आत्मा में होगा कि शरीर में होगा कि मंदिर में होगा कि क्रियाओं में होगा? कहाँ होगा धर्म? आत्मा में, अपने परिणामों में। तो आत्मा जानने देखने वाला है, तो जो अपना धर्म होगा वो चेतन में चेतना रूप होगा ना। आप कैसे चेत रहे हो? आप अपने को शरीर रूप चेत रहे हो, ये धर्म है कि अधर्म है? और आप ज्ञान दर्शनमयी जीव तत्व हो, ऐसा आप अगर अपना वेदन कर रहे हैं, तो आप
क्या है? ये धर्म हो गया। बात समझ में आ रही है? सच्ची समझ, उसी का नाम धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जय जयनाथ परम गुरु होए, ये धर्म का साधन तो हो सकता है, ये धर्म की बाह्य क्रियाएं हो सकती है, निमित्त क्रियाएं, लेकिन ये धर्म नहीं है। लेकिन उस काल में आपकी आत्मा में जो शांति उत्पन्न हुई उसको हम धर्म कह सकते हैं। क्यों? धर्म किसका नाम है? वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। और आत्मा का स्वभाव कैसा है? शांत रहना कि क्रोधित रहना? निराकुलित रहना कि आकुलित रहना? अब एक प्रश्न लिख लें। आत्मानुभूति आत्मानुभूति से सामान्य व्यक्ति माने जो शास्त्र वगैरह की अपेक्षा नहीं, सामान्य रूप से आत्मानुभूति से सामान्य व्यक्ति क्या समझता है? देखो, बात वही है जो सामान्य बात है, सेल्फ रियलाइजेशन। आप किसी भी चीज को फील करके जब मानते हो, क्या कहा? जब आप किसी भी चीज को फील करके मानते हो तो वो कहलाती है आत्मानुभूति से माना आपने। अनुभूति का मतलब क्या होता है? संवेदन। लिख लो, अनुभूति का मतलब होता है संवेदन, यानी फीलिंग, रियलाइज होना उस चीज के बारे में, है ना? वो उसका आउटकम है, फीलिंग, संवेदन, एहसास, ये उसका आउटकम है। रियलाइज करना, आपको निर्णय हो जाता है फिर उसके बाद। देखो, जैसे मान लो कोई एक लेडीज है, दुनिया कहती है बड़ी धर्मात्मा है, बड़ी ज्ञानी है, लेकिन उसकी बहू से पूछो कि कितनी धर्मात्मा और कितनी ज्ञानी है। अब बहू क्या कहेगी? वो तो बहुत सारी बुराइयां गिना देगी उसकी। तो वो कहाँ से गिना रही है वो बुराइयां? अपनी अनुभूतियों से। अब वो बताएगी एक दिन क्या हो गया कि मैंने खाना बनाने में थोड़ी लेट कर दी तो सासू माँ ने ऐसा कहा। तो ये उसकी अनुभूतियां हैं। क्या है? ठीक है। और आत्म माने अपनी, आत्म माने अपनी, ठीक है ना? अपनी अनुभूतियां हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम शास्त्र से पढ़कर कह देते हैं कि आत्मा कैसा है? शुद्ध। आनंद कहाँ पे है? कि मोक्ष में। मैं कैसा हूँ? कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अब आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन ये आप आत्मानुभूति पूर्वक नहीं कह रहे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम कहते तो हैं देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, लेकिन आप आत्मानुभूति पूर्वक नहीं कह रहे, तो आपकी बात में दम नहीं है। बात समझ में आ रही है? और वो चीज़ गुण भी नहीं करती। जैसे कोई छोटा बालक देखकर सुनकर कुछ भी बोलता है, लेकिन उसको आत्मानुभूति नहीं है। एक दिन मैंने सुना एक छोटे से बच्चे, दो बच्चे गाना गा रहे थे, एक बोतल वोडका काम मेरा रोज का। अब वो बोल तो रहा है, लेकिन उसको इस बात की अनुभूति नहीं है, बिना अनुभूति पूर्वक बोल रहा है। बात समझ में आ रही है आपके? कुछ मैं अभी आपको एक ब्रॉड सेंस में समझाना चाह रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है ना आत्मानुभूति का, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट इज़ सो इजी, बहुत आसान है। ठीक है। आगम भी वही कह रहा है कि आप पहले उस चीज़ का अनुभव तो करो। अनुभव कैसे करेंगे? उसके संबंध में जानो। अब जानेंगे कैसे? यानी उस संबंध में विचार करो पहले, है ना? इसलिए तत्व विचार पूर्वक ही आत्मानुभूति होती है। बिना तत्व विचार के आत्मानुभूति नहीं होती है। तो वो जो बच्चा है वो आत्मानुभूति पूर्वक नहीं बोल रहा, वो तो कहीं से सुन लिया उसने गाना
और वो बोलता है। ऐसे दुनिया भर के गाने हैं, बच्चे छोटे छोटे एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसको उसकी भाव भासना नहीं है। इसी बात को टोडरमल जी एक बड़े सुंदर शब्द कहते हैं, भाव भासना। क्या शब्द दिया? जैसे वो छोटा सा बच्चा, माने कोई वो ऐसा नृत्य करता है कि उसको देखने वाले विकारी हो जाएं, लेकिन वो विकारी नहीं होता। समझ में आया? जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, अब कोई फिल्म का कोई ऐसा गाना गा रहा है, अब कोई ऐसा गाना बताओ ना जो भी, माने जो भाव परख है, लेकिन उसको उसका भाव नहीं पता। बताओ। अब आप शरीफ बच्चे हो, आपको पता ही नहीं गाने। कोई तो बताओ एक ऐसा, मैं उदाहरण तो दे दूं भाव भासना पे। अरे तुम हिंदी बता दो भाई, जल्दी बताओ फटाफट, ताकि मैं आगे बढ़ाऊं फिर विषय को। कोई सही बता दो भाई। मानो कोई ऐसा रोमांटिक फिल्म का गाना है, अब वो बच्चा गाना सुनकर गाना तो गा रहा है, लेकिन वहाँ जो फिल्म में जो अभिनय कर रहा है वो उसको ख्याल में नहीं आ रहा। मानो 5 साल का बच्चा है, ठीक है। मानो जैसे एक पुराना गाना था, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं। अब वो कुछ उसको भाव भासना नहीं है, लेकिन उसने सुना और बोलता है। लेकिन मान लो वो जैसे वो होते हैं ना, कोई गमगीन वाले गाने होते हैं, जैसे वो था अच्छा सिल्ला दिया मेरे प्यार का। अब आपके टाइम के तो होंगे नहीं, पुराने टाइम के। अब वो रो रो के गाना तो गा रहा है, अब उसकी मिमिक्री कर रहा है एक छोटा सा बच्चा, तो वो भी रो रो के गाना गा रहा है ना। जैसे वो था, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। ठीक है, ऐसी वीरता के भी लगा लो, ये देश है वीर जवानों का। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। सुना है आपने ये गाना? नहीं सुना? ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। अब वो परफॉर्मेंस तो कर रहा है 5 साल का बच्चा, लेकिन उसको उसकी अनुभूति नहीं है। लेकिन ये अनुभूति कब आती है? कि जब आपकी फैमिली का कोई व्यक्ति सेना में हो और बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई हो, तब आपको आत्मानुभूति होती है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? जैसे भी आप छोटे बच्चे हो, आपके ऊपर कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको क्या लगता है, मम्मी के तो मज़े हैं, मम्मी जब जो चाहे वो करे, हम पराधीन है मम्मी के। मम्मी कहेगी ये खाना है तो यही खाना है, ये पहनना है तो ये पहनना है, तो आप कह तो रहे हो, लेकिन जब आप मम्मी की स्टेज पे आएंगे तब आप उस मम्मी जैसी अनुभूति कर पाएंगे कि वास्तव में कितनी टेंशन है, कितना बर्डन है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इतने सारे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इस विषय की तरफ लाना चाह रहा हूँ कि आपको पहले समझ में तो आए ये क्या चीज़ है आत्मानुभूति। कुछ कुछ समझ में आ रही है आपको, कुछ कुछ भाव भासना हो रही है। देशना, देशना का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, तो तुम्हें नाम रोशन करना है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ो, वीक कोई नहीं होता, थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जितने भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, यही तो कमी हो जाती है, हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, हम पढ़ा भी देते हैं, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं होती, तो आनंद नहीं आता है ना। तो हमें अब आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो वो बिना आत्मानुभूति के नहीं आ सकता। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। बेटा क्या लिख रहे हो इतना सारा? थोड़े थोड़े शॉर्ट में लिख लिया करो ना। जैसे एक व्यक्ति के पैर में दर्द था, ठीक है, राइट लेग में दर्द था। अब उसने डॉक्टर को फ़ोन मिलाया कि डॉक्टर साहब अवेलेबल है? कि हाँ, कि मुझे दिखाना है। कि ठीक है, पहुंच गया। तो डॉक्टर साहब ने पूछा भाई क्या हुआ, किसे दिखाना है? अब वो कहे पता नहीं। क्या पूछा डॉक्टर साहब ने? किसको दिखाना है? उन्होंने कहा पता नहीं। अच्छा, किसको दर्द है? कि पता नहीं। तो कभी उसका इलाज हो पाएगा क्या? ऐसे ही
ये जीव दुखी तो है, ठीक है, लेकिन इससे पूछते भाई किसको दुख है, पता नहीं, तो इसका इलाज होगा क्या? अच्छा चलो अब दूसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल लो। अब वो गया, डॉक्टर साहब ने पूछा भाई कौन सी टांग में दर्द है? उसने डॉक्टर साहब पता नहीं, बस कर दो इलाज, किसी भी टांग का कर दो तो दर्द मिटेगा क्या? और एक व्यक्ति तो राइट लेग में था और दवाई लगा रहा था लेफ्ट लेग में, और डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब 1 महीने से दवाई लगा रहा हूँ, पट्टी भी बांध रहा हूँ, प्लास्टर भी करा लिया, लेकिन दर्द ही ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? उपाय गलत जगह कर रहा है ना। तो उपाय करने से पहले आपको जानना पड़ेगा ना कि दर्द कहाँ है, किसका दर्द मिटाना है। उसी प्रकार जब हम कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, तो पहले मैं को समझ तो लो, ठीक है, मैं दुखी हूँ, अब मैं को सुखी करना है तो क्या कहता है, ठंड है तो हीटर लगा लो, दुख तो फिर भी नहीं मिटता। पैसा नहीं है तो पैसा कमा लो। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या करता है कि शरीर के सारे उपाय करता है, शरीर का उपचार करता है। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। तो आत्मा का मैल मिट जाएगा क्या शरीर को धोने से? गड़बड़ हो रही है ना। गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि मैं की पहचान नहीं है, और पहचान खाली शब्दों में नहीं, अनुभूति पूर्वक पहचान, उसी को तो कहेंगे आत्मानुभूति। तो मैं कौन हूँ ये आपको फील करना है कि ये जो जानना देखना हो रहा है, सुनना बेटा ध्यान से नव्या, ये जो जानना देखना हो रहा है यही तो मैं हूँ। आप क्या फील करते हो कि 5 फुट का, 6 फुट का, ठीक है, 50 किलो, 40 किलो, ये मैं हूँ? ये गोल चेहरा, लंबा चेहरा, आड़ा चेहरा, टेढ़ा चेहरा, गोरा चेहरा, काला चेहरा, ये मैं हूँ। आपको ऐसी अनुभूति हो रही है और हम इसको क्या मान रहे हैं कि यही मैं हूँ। तो आपकी आत्मानुभूति कैसी है अभी? विपरीत। कैसी है? आत्मानुभूति बिना तो कोई नहीं है, लेकिन कैसी हो रही है? गलत हो रही है आत्मानुभूति। हम अपने को ये शरीर वाला ऐसा अनुभव कर रहे हैं, जबकि रियलिटी क्या है? ये शरीर तो, आपने किसी की डेथ देखी है घर में? कोई बड़े बूढ़े कहीं तो पूरे के पूरे वैसे के वैसे ही दिखते हैं जैसे वो जिंदा दिखते थे। ऐसे ही ऐसा लगता है बस सो रहे हैं। बात समझ में आई ना? कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो पूरा का पूरा यहीं पड़ा है। और पहले उनको कहते थे लाला फतेह चंद जी, अब उनका नाम क्या हो गया? डेड बॉडी। अब बॉडी कहते हैं कि भाई हॉस्पिटल से बॉडी आ गई क्या? कोई ये नहीं कहता लाला फतेह चंद जी आ गए क्या? क्या कहते हैं? बॉडी आ गई क्या? चलो भाई बॉडी को ले चलो, चलो जी चलो। ये थोड़ी कहते हैं चलो लाला जी को ले चलो चिता में। क्या कहते हैं भैया? बॉडी को उठाओ, अब तो मिट्टी समेटो। अब उसको क्या कहने लगते हैं? मिट्टी। तो जिसको आप ये मान रहे थे कि लाला फतेह चंद जी हैं, वो तो तब भी मिट्टी थी। आप उस मिट्टी को मैं रूप अनुभव कर रहे थे, और आज भी ये गलती कर रहे हैं। आरजू, आर यू गेटिंग? क्या? घबराओ ना बेटा, घबराओ क्यों? घबराते क्यों? क्या समझ में आ रहा है बता दो बस थोड़ा सा आराम से। हाँ, ये बहुत भारी गड़बड़ हो रही है, इसीलिए तो हमारा दुख नहीं मिट रहा। देखो दुखी हो रहे हैं अज्ञान और कषायों से, और उपाय क्या कर रहे हैं? आज बढ़िया खाना मिल जाए तो शायद सुखी हो जाए, आज खेलने को मिल जाए तो शायद सुखी हो जाए, आज एक मूवी देखने को मिल जाए तो शायद सुखी हो जाए, आज कहीं घूम के आ जाए तो शायद सुखी हो जाए। इसी दौड़ में प्राणी लगा हुआ है, ठीक है। छोटा होता है तो सोचता है स्कूल से पिंड छूटे, कब मेरी 12th कंप्लीट हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और हर क्लास में ऐसा सोचता है कि बस ये एग्ज़ाम निमट जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सुखी तो होता नहीं। 12th भी हो गई फिर भी सुखी नहीं हुआ। अच्छा चलो कॉलेज कंप्लीट हो जाए, फिर सोचता है सुखी हो जाऊंगा, फिर सुखी नहीं होता। फिर सोचता है चलो मेरी जॉब लग जाए, तो जॉब भी लग गई लेकिन फिर भी सुखी नहीं होता। फिर अब सोचता है क्या कारण है, दुख क्यों नहीं मिट रहा। अच्छा अब शादी हो जाए, चलो साहब शादी हो गई, अब एक अच्छा मकान हो जाए, वो भी हो गया। अच्छा हमारे घर में कोई नन्ना मुन्ना नहीं है, शायद
नन्ना मुन्ना आ जाए तब सुखी हो जाऊंगा। तो नन्ना मुन्ना भी आ गया, सुखी हो गया कि और ज़्यादा दुखी हो गया। बात समझ में? आप लोग भाव भासना कर पा रहे हैं मेरी इन बातों की? वंशिका, आज सीट चेंज हो गई ना, दोनों की शक्ल एक जैसी, बस थोड़ा सा अच्छा किया तुमने, बाल थोड़े चेंज कर लिए। हाँ, तो अंशिका हो तुम। अंशिका कहाँ गई फिर? अंशिका। तो आप मेरी बात की भाव भासना कर पा रहे हैं? आप सेल्फ रियलाइज कर रहे हो, साथ साथ इस बात को महसूस कर रहे हो? इसी का नाम है अनुभूति। अनुभूति के बिना कोई नहीं है, क्योंकि जीव का गुण है जानना, देखना, फील करना। इसी को कहते हैं अनुभूति। बात समझ में आ रही है? अब आत्मानुभूति के आप अपने को किस रूप मान रहे हो? जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो मैं अपने को क्या देख रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ। तो ये आत्मानुभूति राइट है कि रॉन्ग है? किसी अपेक्षा राइट भी है ना? व्यवहार की अपेक्षा देखें, स्वांग की अपेक्षा देखें तो मैं टीचर हूँ, लेकिन रियलिटी में देखें तो मैं जानने देखने वाला जीव तत्व हूँ। बात समझ में आई? मैं जब यहाँ बैठूंगा तो मैं अपने को स्टूडेंट देखूंगा, लेकिन वो रियल अनुभूति नहीं है, वो स्वांग है। बात समझ में आ रही है? तो अब हमें आत्मानुभूति कैसी करनी है कि जैसा मैं हूँ वैसा आपको फीलिंग में आए, वैसा आप जाने माने, इसका नाम है आत्मानुभूति। तो कैसा है अब ये जीव तत्व? ये जानने देखने वाला है, ज्ञान दर्शन सुख स्वभावी है। ऐसे अपने स्वरूप को जाने, समझे, फील करे, इसका नाम है आत्मानुभूति। ठीक है? और जो ऐसा फील करता है उसकी श्रद्धा कैसी हो जाती है? सम्यक हो जाती है। वो उसकी सम्यक श्रद्धा है, सम्यक दर्शन हो जाता है। अब वो जितने काम करेगा, पहले क्या करता था कि कोठी बड़ी बनानी है, गाड़ी बड़ी लानी है, पैसा कमाना है। अब क्या करेगा कि अब कहेगा भैया इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे अपना सुख प्रकट करना है, अपने ज्ञान स्वभाव को व्यक्त करना है, अपने में ही निराकुलित रहना है। तो दोनों की लाइन चेंज हो गई ना। जब अपने को शरीर देह रूप देख रहा था तो शरीर को पुष्ट करने का, शरीर से संबंधित जो संयोग थे इनको जुटाने का, बढ़ाने का पुरुषार्थ चलता था। यानी उसी प्रकार क्रिया होती है जैसा आपको ज्ञान होता है। जैसा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है तो चारित्र कैसा होगा? सम्यक होगा कि मिथ्या? और अगर मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है तो चारित्र कैसा होगा? जब आपको रास्ता ही उल्टा पता है तो आप चलोगे उल्टे रास्ते पे। बात समझ में आ रही है? अब ये मुनि बनने की सोचेगा, अब ये छूटने की सोचेगा। अज्ञानी क्या करता है? रिश्तेदारी बढ़ाने की सोचता है, लोगों से संपर्क बढ़ाने की। और ज्ञानी हो जाता है तो संसार से छूटना चाहता है, अब वो गुप्त होना चाहता है। अब इसको एकांत पसंद आता है। पहले कैसा पसंद आता था? अनेकांत। माने लोगों को बुलाओ, हम लोगों में जाएं, किट्टी पार्टी करें, ठीक है, गेट टुगेदर करें। और अब क्या समझ में आता है कि मुझको यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई ना दिखता, मैं तो धारूं दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर। दृष्टि पलट गई तो सृष्टि पलट गई। बात समझ में आ रही है? अब हम विषय को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, विषय में हमारा प्रवेश हो चुका है। अब गाड़ी चलाते हैं आगे। ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यहाँ तक सब साथ साथ चल रहे हैं, कोई पीछे रह तो नहीं गया है ना? ये तो एक गाड़ी है जिसके मुझे ड्राइवर बनाया गया है, आप लोग पैसेंजर हैं, तो सबको साथ लेके चलना है। ठीक है? कुछ कुछ भाव भासना हो रही है। आत्मानुभूति सुखी होने के लिए कम से कम ये तो पता हो कि मैं हूँ कौन। इलाज करना है अपना, दुख हो रहा है कषाय का। एक व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा और चेहरा काला दिख रहा है, तो वो शीशे को रगड़ रहा है, अरे कॉलिन लाओ, कॉलिन से चमकेगा। कॉलिन छिड़का, उस पर कॉलिन ही होता है ना। अब फिर शीशे से मार रहा है, शीशा ही उखाड़ दिया उसने, लेकिन वो कालस नहीं मिटी। अब कैसे मिटेगी? कि भैया पहले समझ, ये कालस यहाँ शीशे पे है कि यहाँ है। यहाँ मिटाएगा तो वहाँ भी साफ दिखेगी।
बात समझ रहे हैं? हम उल्टा पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसी का नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अच्छा बताओ, कितने साल का बच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? आप तो 8 साल के बड़े हो ना, 8 साल से 14 साल के हो ना। तो फिर जब 8 साल का बच्चा ये बात समझ सकता है सेल्फ रियलाइजेशन की, कि मैं क्या हूँ, इस चीज़ की अनुभूति कर सकता है, तो हम और आप नहीं कर सकते क्या? बताओ बच्चों, किसी को ये तो नहीं लग रहा अभी तो हम छोटे हैं? छोटा नहीं है जीव, ठीक है। त्रिकाल उपादान तो 1 साल के बच्चे में भी है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, लेकिन क्षणिक उपादान 8 साल से पहले व्यक्त नहीं हो सकता। बात समझ में आई? पुराना सम्यक दर्शन कोई लेके आए तो वो तो अनुभूति तब भी करता है। जैसे तीर्थंकर का जीव है, जन्म से ही सम्यक दृष्टि होता है ना, 6 सम्यक दृष्टियाँ लेके आए हैं पहले से ही सम्यक दर्शन, तो 8 साल के पहले भी है उनको। लेकिन हम तो उसकी बात कर रहे हैं अगर नवीन उपार्जित करना हो, ठीक है, नया, तो 8 साल के बाद। सुख क्या है, ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए ना। सुख के पीछे दौड़ तो रहे हैं, लेकिन पहले इसको तो समझ लो कि सुख क्या है। हाँ, अब ये भाव भासना पूर्वक कहते हो कि पढ़ के कहते हो? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कह। अब इस बात को रियलाइज कर लो, सुखी हो जाओगे। जैसे आपको किसी चीज़ में बड़ी बेचैनी हो तो बड़ा दुख होता है, ठीक है, और वो काम निमट जाए तो काम निमटने के बाद बेचैनी खत्म हो जाती है, इसलिए सुख होता है। हमें क्या लगता है कि काम निमटने से सुख हुआ, जबकि काम निमटने से सुख नहीं हुआ, वो आकुलता मिट गई इसलिए सुखी हुआ। बात समझ में आ रही है? जहाँ भी आकुलता है वहाँ दुख है, इसलिए आकुलता वाला काम नहीं करना चाहिए। तो सुख क्या है और मैं कौन हूँ, इन प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति से आपको पता चलेगा सुख क्या है। आप सेल्फ रियलाइज करो कि खाने पीने मौज मस्ती में सुख है, कि 2 घड़ी शांत बैठकर जब निराकुल होते हैं, कोई विकल्प नहीं, कोई आकुलता नहीं, ठीक है, किसी का हेर फेर करने का, अल्टा पल्टी करने का कोई विकल्प नहीं आता, तब आपको जो शांति प्राप्त होती है उस शांति का कोई मूल्य नहीं है। बात समझ में आई? ये तो आप अपने आप सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं कि कहने से नहीं बात समझ में आती। आप समझ रहे हो? मुंह सीधा करो बेटा वंशिका, ठीक है ना। एक तो वैसे ही आपका ढका हुआ, ऊपर से और छुपा लिया आपने नीचे करके। मैंने क्या कहा अभी, क्या बात कही मैंने, कि इस चीज़ को आपको खुद रियलाइज करना है। किस चीज़ को? कि सुख क्या है, मैं कौन हूँ। शास्त्र तो बताएंगे, वो तो गाइड है, लेकिन आपको उसको महसूस करना है कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है। अगर आप 7वां अधिकार देखें, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, पढ़ा है कि 7वां अध्याय? तो वही सम्यक दर्शन का पात्र होता है जो ऐसा विचार करता है कि एक्चुअल में सुख है क्या, मैं हूँ कौन। ठीक है, पहले देखो, फोटो उठा के देखो अपना 5 साल पहले का, उसमें शक्ल कैसी थी, आज शक्ल कैसी हो गई। 10 साल बाद का देखो तो कैसी हो गई। बात समझ में आ रही है? तो ये मैं नहीं हूँ। तो इनका सही उत्तर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? आत्मानुभूति। तथा आत्मानुभूति प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय क्या है? तत्व विचार। ठीक है, पहले अगर आपको ये पता करना है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरा स्वरूप क्या है, सुख क्या है, तो इसका उपाय क्या है कि आत्मानुभूति करो भैया। और आत्मानुभूति करने का प्रारंभिक उपाय है तत्व विचार। वस्तु का स्वरूप है कैसा, इस संबंध में विचार करो। क्या आप सोच रहे थे आज खीर पूड़ी मिलेगी तो सुखी हो जाएंगे? अब खीर पूड़ी खा रहे हो ना, उस समय विचार करो, ये तो पुद्गल है, इसमें से सुख आ रहा है क्या? अगर एक पूड़ी में से 100 ग्राम सुख आया तो 2 पूड़ी में से 200 ग्राम और 50 पूड़ी में से 5 किलो सुख आना चाहिए, लेकिन फिर तो दुख आने लगता है। तो ऐसे आप विचार करेंगे तो आत्मानुभूति होगी। हाँ, लिखा तो है लेकिन लखा नहीं है हमने। अब लिखा बहुत है, अब लखो।
क्योंकि पर आत्मानुभूति अपनी आरंभिक भूमिका तत्व विचार का भी अभाव करती हुई उदित होती है, और जब आत्मानुभूति होती है तो वो विचार का विकल्प भी शांत हो जाता है, क्योंकि तत्व विचार विकल्पात्मक है। अंडरलाइन कर लो, तत्व विचार विकल्पात्मक है और अनुभूति निर्विकल्प रूप है। आत्मा निर्विकल्पक स्वसंवेद्य तत्व है। स्वसंवेद्य का मतलब क्या हो गया कि स्वयं से वेदन में आए, स्वयं से अनुभव में आए, ऐसा है आत्मा का स्वरूप। निर्विकल्पक तत्व की अनुभूति विकल्पों द्वारा नहीं की जा सकती। सुख क्या है, मैं कौन हूँ, ये निबंध पीछे पढ़े होंगे आपने लास्ट क्लास में, है तो उन निबंधों में विषय स्पष्ट हो चुका। यहाँ तो प्रश्न ये है कि आत्मानुभूति की दशा क्या है और तत्व विचार किसे कहना। कुछ मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को एक मोटी मोटी आउटलाइन समझ में आई होगी कि आत्मानुभूति क्या। अभी हमने एक सामान्य सरल भाषा में, एक लेमैन की भाषा में समझा है कि अनुभूति क्या चीज़ है। हमारी बहुत सारी अनुभूतियाँ होती है, इसको हम कहते हैं अपने खट्टे मीठे अनुभव। जब आपका विदाई समारोह होता है, दीक्षांत समारोह होता है, तो बच्चे बताते हैं ना अपनी अनुभूतियाँ, है तो ऐसे ही आप ये अनुभव करके मानो। शास्त्र तो कह रहे हैं क्या, करी करे देह में निज पिछान। अब आप सोचो कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप देह में पिछान, कर रहे हो आप देह में अपनी पहचान कि यही मैं हूँ, कर रहे हैं बेटा। इतना सेल्फ रियलाइज करो आप इस बात को, ठीक है। थोड़ा सा आप इस चीज़ पे फोकस किया करो। ये तो शास्त्र कह रहे हैं, खाली इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। बहुत काम की विद्या है, आपका दुख, सारा दुख मिटा देने वाली विद्या है, भगवान बना देने वाली विद्या है। खाली पंडित और पंडितानी नहीं बनना, विद्वान या विदुषी नहीं बनना, ठीक है। विद्वान कौन है कि जो अपने स्वरूप को जानता है, वो विद्वान है। बात समझ में आ रही है। पंडित किसको किसे कहते हैं कि जो अपने शुद्धात्मा का अनुभव करता है, वो पंडित है वास्तव में। और मूल श्लोक है अकलंक देव के, बताऊंगा आपको कि कौन है पंडित, ठीक है। ये विद्या काहे के लिए, सुखी होने के लिए है। जैसे कोई व्यक्ति है और उसे ना बहुत बढ़िया तलवार चलानी आती है, लेकिन वो एक करामात दिखा दिखा के पैसा कमाता है, तो उसको क्या कहेंगे, नट कहेंगे। क्या कहेंगे, नट होते हैं ना, मदारी नट है जो ये खेल वेल दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन अपने ऊपर आक्रमण हो गया, तब वो तलवार नहीं चला रहा। उसने तो क्या समझ लिया, तलवार काहे का साधन है, लोगों को रिझाने का, हंसाने का, पैसा बनाने का। जबकि वो जो कलाकारी आती है वो कितनी बढ़िया कलाकारी है। जैसे फिल्मों में अपने हीरो देखें, एक्शन मूवी देखी कभी, कैसे स्टंट दिखाते हैं, वो फाइटिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में उन पे कोई आपत्ति आ जाए तो वो फाइट वाइट कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो फाइटिंग तो उन्होंने सिर्फ नेम, फेम और मनी इसका माध्यम माना है। और उनको भी बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं अपने, है ना। जो एक्शन हीरो हैं उनको भी अपने बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं। तो फिर उनके एक्शन का क्या फ़ायदा, काहे के हीरो। ऐसे ही हम ये कहना चाहते हैं कि हमने शास्त्र तो बहुत पढ़ लिए और हम लोगों को पढ़ा भी देंगे, बता भी देंगे, ठीक है। लेकिन हम भूखे रह जाएं, उस विद्या का हम लाभ नहीं उठा पाएँ, अपने को सुखी नहीं कर पाएँ, तो विद्या प्राप्त करके भी वो हमारे लिए कुछ कार्यकारी नहीं हुई। बात समझ में आ रही है। तो हमारा कहना ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा सा विचार भी करें, भाव भासना करने की चेष्टा करें, तब आपको सच्चा आनंद होगा। कैसा आनंद होगा? अभी आप पुण्य तो बांध लोगे, लेकिन जो सच्चा अतीन्द्रिय आनंद है, ठीक है ना, वो आपको नहीं हो पाएगा। वो तभी होगा जब आप विचार करेंगे, आत्मानुभूति करेंगे। तो इस चैप्टर को सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, कोर्स समझ के नहीं, लेकिन अपने कल्याण के लिए, स्वयं अपना दुख मिटाने के उद्देश्य से पढ़ना। कल सभी बच्चे इसकी रीडिंग करेंगे। कल तो क्लास नहीं है, संडे आप फ्री रहोगे बिल्कुल, ठीक है। तो 15 मिनट में चैप्टर की रीडिंग कर लेंगे और जहाँ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।